आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में। अब देखिए, आपको मालूम है कि कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है, एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। अब ये प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया है। आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाला जो मेरा क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल हमें अच्छे से मालूम होता है, और उसकी मदद से हम क्या करेंगे, किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम मेजर करेंगे। तो ऐसा इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहेंगे। ऐसे काफ़ी इलेक्ट्रोड है, उसमें से आज जो हम स्टडी करेंगे वो है कैलोमल इलेक्ट्रोड। देखिए, कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो एक मेटल और उसके स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट का इलेक्ट्रोड है। अब देखिए, कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है उसमें एक चीज मेन है, क्या, मेटल होगी और उसका क्या होगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट होगा। अब देखिए, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है क्या, एक ऐसा सोल्ट जिसकी सोल्यूबिलिटी बहुत ही कम है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, यानी कि अल्प द्राव्य, बहुत ही कम द्राव्य होता है, उसको हम क्या कहेंगे, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। और यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट किसका होना चाहिए, इसी मेटल का होना चाहिए। तो ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है वो मेटल और उसके स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट का इलेक्ट्रोड है। अब आपको पता है कि कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, तो उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अकेले इलेक्ट्रोड का तो पोटेंशियल मेजर करना इम्पॉसिबल है, उसको किसी और इलेक्ट्रोड के साथ ज्वाइन करना ही पड़ता है, तभी हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा। तो ये जो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है कैलोमल, उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। देखिए, जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है उसमें जो मेटल यूज की जाती है वो होती है मर्क्यूरी, एच जी यूज की जाती है, और उसका स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट जो यूज किया जाता है वो है Hg2Cl2, जिसको कहा जाता है मर्क्यूरी 1 क्लोराइड या फिर मर्क्यूरस क्लोराइड। आइए डिटेल में समझते हैं उसका कंस्ट्रक्शन। देखिए, ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बड़ी सी ग्लास की ट्यूब लेनी है। देखिए, ये रही आपके सामने है, ये बड़ी ग्लास ट्यूब है, और उसमें एक बेंट साइड ट्यूब भी होनी चाहिए। ये रही, देखो, इसका भी यूज है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए, तो सबसे पहली चीज क्या है, देखिए मैं इसको हाईलाइट करता हूं। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, एक बड़ी सी ड्राई ग्लास की ट्यूब चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, एक साइड ट्यूब भी होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो बड़ी ग्लास की जो ट्यूब है उसके सबसे नीचे आपको मर्क्यूरी मेटल भरनी होती है। ये सबसे नीचे देखिए, यहां पर आप क्या फिल करेंगे, मर्क्यूरी मेटल फिल करेंगे। मर्क्यूरी जो धातु है, मेटल है, उसको फिल करेगा। और हमें पता है कि ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है वो एक मेटल और उसके स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट का इलेक्ट्रोड है। तो उसकी जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है, किसकी, मर्क्यूरी की, मर्क्यूरी तो हमने यहां भर दिया, लेकिन उसकी जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है यानी कि Hg2Cl2 है, उसको जस्ट उसके ऊपर रखना होता है। यानी कि सबसे नीचे मेटल मर्क्यूरी, और उसके ऊपर क्या, उसका जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है उसका पेस्ट यानी कि Hg2Cl2। तो यानी कि सबसे नीचे हो गया मर्क्यूरी और उसके ऊपर क्या हो गया, Hg2Cl2, और उसके ऊपर KCl का सॉल्यूशन भरा जाता है। यानी कि आपको तीन चीजें यहां पर भरनी है,
सबसे पहले मर्क्यूरी, उसके ऊपर उसका स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, और उसके ऊपर क्या बनना है, KCl का सॉल्यूशन। अब ये जो KCl का सॉल्यूशन है वो आप अपने मुताबिक कॉन्सेंट्रेशन रख सकते हैं। अगर आपको 1 नॉर्मल चाहिए तो वो भी लग सकते हैं, आपको 2 नॉर्मल चाहिए वो भी पॉसिबल है, आपको 1 नॉर्मल चाहिए, 0.1 नॉर्मल चाहिए, या फिर आप सैचुरेटेड भी रख सकते हैं। जैसे जैसे आप KCl का जो सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन बदलेंगे, ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल भी चेंज होगा। सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड में ये चीज आम है। ये जो सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है उसका पोटेंशियल आप अपने मुताबिक सेट कर सकते हैं। जस्ट आपको करना क्या है, सॉल्यूशन जो भरा है उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको चेंज करना है। तो यहां पर मैंने जैसे कहा कि 3 चीजें यूज होती है, मर्क्यूरी, उसका स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट मर्क्यूरस क्लोराइड, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl। अब देखिए ये जो बेंट साइड ट्यूब जो है उसका काम ही यही है कि ये जो सॉल्यूशन है वो यहां से भरे जा सकते हैं। अगर हमें KCl भरना है तो हम क्या करेंगे, इस साइड ट्यूब जो है ये रही, यहां से हम क्या करेंगे, KCl को भरेंगे। और अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज की। ये तो बड़ी वाली जो ग्लास की ट्यूब है वो तो बात हो गई। अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा जो ग्लास का पाइप है या फिर ट्यूब है वो आपको क्या करना होता है, ये जो बड़ी ग्लास ट्यूब है उसके बीच में से पास करना होता है। ये जो बड़ी ग्लास ट्यूब है जो ये रही, उसके बीच में से आपको क्या करना होता है, छोटी ग्लास की ट्यूब, देखिए इसको मैं येलो करता हूं ताकि आपको समझ में आए। ये जो ग्लास की ट्यूब है वो बीच में से, बड़ी ग्लास की ट्यूब में से बीच में से पास की जाती है, और ये जो छोटी जो ग्लास ट्यूब है उसमें उसके अंदर क्या रखा जाता है, प्लेटिनम वायर रखा जाता है। और आपको एक चीज यहां पर ध्यान में रखनी है कि ये जो प्लेटिनम वायर जो है वो क्या होना चाहिए, मर्क्यूरी से, यानी कि मर्क्यूरी मेटल से टच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये जो प्लेटिनम वायर है वो मर्क्यूरी मेटल के साथ टच होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, पूरा कैलोमल इलेक्ट्रोड तैयार होता है। देखिए कंस्ट्रक्शन इसका बहुत ही ईजी है। आपको क्या चाहिए, बड़ी सी ग्लास ट्यूब चाहिए, उसके नीचे क्या, सबसे नीचे क्या भरना है, मर्क्यूरी मेटल, उसके ऊपर उसका स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट Hg2Cl2, उसके ऊपर सैचुरेटेड KCl, और बीच में से एक ग्लास की पाइप पास करनी है छोटी सी, और उसके अंदर क्या रखना है, प्लेटिनम वायर। और आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो प्लेटिनम वायर है वो मर्क्यूरी मेटल के साथ कांटेक्ट में होना चाहिए। अब देखिए इस इलेक्ट्रोड को कैलोमल क्यों कहा गया, तो देखिए ये जो मर्क्यूरी मेटल है और उसका जो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है Hg2Cl2 यानी कि मर्क्यूरस क्लोराइड, उसको साथ में क्या कहा जाता है, उसको साथ में कहा जाता है कैलोमल। तो इस प्रकार से इसका नाम क्या पड़ा, कैलोमल इलेक्ट्रोड पड़ा। अब देखिए हम वर्किंग की बात करते हैं। अब देखिए उसका वर्किंग समझने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करें, और वो है कैलोमल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल है वो जो KCl है उसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए ये जो KCl है उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने 1 नॉर्मल लिया है, तो उसका क्या कहेंगे हम, नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड, ENCE, नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड कहेंगे। और उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0.280 वोल्ट। मान लीजिए हमें क्या चाहिए, हम मान लीजिए KCl का जो सॉल्यूशन है वो हम 0.1 नॉर्मल यूज करते हैं। 0.1 यानी कि क्या हुआ, 10⁻⁻1, और 10⁻⁻1 को हम क्या कहते हैं, डेसी कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन है हमारे पास, मान लीजिए 0.1 नॉर्मल, तो उसको हम क्या कहेंगे, EDNCE, डेसी नॉर्मल कैलोमल इलेक्ट्रोड, और उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0.337 वोल्ट। अब मान लीजिए आपको सेचुरेटेड ही रखना है, पूरा हमें KCl क्या चाहिए, सेचुरेटेड चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड, ESCE, और उसका पोटेंशियल कितना होता है, 0.242 वोल्ट। अब देखिए
अब हम बात करते हैं वर्किंग की। जैसा कि मैंने कहा कि एक केलोमल इलेक्ट्रोड जो है उसका जो पोटेंशियल है वो क्लोराइड आयन के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितना क्लोराइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना उसका पोटेंशियल केलोमल इलेक्ट्रोड का। अगर आपको सेचुरेटेड केलोमल इलेक्ट्रोड चाहिए तो आपको क्या करना होता है, सेचुरेटेड KCl का सॉल्यूशन भरना होता है। तो उसमें आप क्या करते हैं, थोड़े से जो KCl है उसके जो क्रिस्टल है ऊपर से थोड़ा ऐड कर देते हैं ताकि सॉल्यूशन सेचुरेटेड रहे। आपको पता ही है सेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि सोल्युबिलिटी कंप्लीट हो गई है, उसके ऊपर से हमने सोल्यूट और डाला है जो डिसोल्व नहीं हो पाता, उसको हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड कहते हैं। तो सेचुरेटेड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा KCl और डाल देते हैं, क्रिस्टल्स KCl के और डालते हैं ताकि वो सेचुरेटेड रहे। अब ये जो इलेक्ट्रोड है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो देखिए इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। Cl- सबसे पहले ऊपर क्या होता है, KCl का सॉल्यूशन होता है, यानी कि Cl- वो एक्वियस रहता है और Cl- के साथ क्या होता है कॉन्टेक्ट में, उसका मेटल का स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट यानी कि Hg2Cl2 रहता है और उसके साथ क्या कॉन्टेक्ट में रहता है, मर्क्यूरी रहता है। तो इस प्रकार से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, Cl- Hg2Cl2 और Hg। अब हम बात करते हैं रिएक्शंस की। अब देखिए सबसे पहले हम मान लीजिए कि ये जो केलोमल इलेक्ट्रोड है रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मान लीजिए ये केलोमल इलेक्ट्रोड है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो ये एनोड के तौर पर काम करेगा, और ये जो इलेक्ट्रोड है वो रिडक्शन कर रहा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो रिडक्शन कर रहा है, तो ये यहां पर जो इलेक्ट्रोड है हमारा केलोमल वो एज ए एनोड काम करेगा। तो मान लीजिए हमारा जो केलोमल इलेक्ट्रोड है वो एज ए एनोड काम कर रहा है यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी वो हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन होने के लिए यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं, KCl है तो K+ का तो ऑलरेडी K+ ही है तो इसका तो और ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो बचा क्या, Hg2Cl2 बचा और Hg बचा। तो इसमें से पॉसिबिलिटी किसकी होगी, तो देखिए आप क्या समझ सकते हैं कि मर्क्यूरी मेटल की ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर जो मर्क्यूरी मेटल है, लिक्विड मेटल है मर्क्यूरी, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि 2 मोल ऑफ मर्क्यूरी है उसका ऑक्सीडेशन होगा और किस में कन्वर्ट होगा, Hg2+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गए। इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। देखिए एक Hg है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाए तो क्या बनता है, Hg+ बनता है, लेकिन 2 Hg हो तो क्या बन जाता है, ये 2 Hg+ बन गए। इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, Hg2+2। तो ये जो 2 Hg है उसका कन्वर्जन किस में हुआ, Hg2+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। जैसे ही यहां पर मर्क्यूरस आयन में कन्वर्ट होता है, आयन्स आपको पता है अनस्टेबल होते हैं, ये पॉजिटिव आयन है, स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, नेगेटिव आयन भी चाहिए। तो ये जो Hg2+ है उसको नेगेटिव आयन चाहिए, तो वो कहां से मिलेंगे, KCl से मिले। KCl में ऑलरेडी Cl- है ही, तो क्या होगा, Hg2+2 है वो सीधा 2 इलेक्ट्रॉन 2 Cl- आयन्स जो है वो ले लेंगे, कहां से लेंगे, KCl से लेंगे, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg2Cl2 में कन्वर्जन हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। क्यों प्रेसिपिटेशन कहते हैं, देखिए ये जो Hg2Cl2 है वो एक सॉलिड ही है ऐसा मान लीजिए, क्योंकि ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, उसमें कन्वर्ट हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन कहेंगे। तो इस प्रकार से होगा रिएक्शन। ऑल ओवर रिएक्शन अगर हम कहें तो क्या होगा, Hg+2 और Hg+2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2Hg+2Cl- गिव्स Hg2Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। तो ऑक्सीडेशन पार्ट में ये पूरा ऑल ओवर रिएक्शन ये होगा। क्या होगा, सबसे पहले इसको मैं अलग पेन से लिखने की कोशिश करता हूं, देखें ताकि आपको समझ में आए। देखिए सबसे पहले क्या होगा, Hg मेटल है उसका ऑक्सीडेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए और किस में कन्वर्ट होगा, Hg2+2 में। और ये जो Hg2+2 में कन्वर्ट हुआ है
और स्टेबिलिटी के लिए क्या उसको क्या चाहिए, Cl माइनस आयन चाहिए, तो KCl से लेगा वो Cl माइनस, और Hg2+2 प्लस 2Cl माइनस सीधा क्या बनेगा Hg2Cl2, यानी कि ये पेस्ट बन जाएगा Hg2Cl2। इसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन कहेंगे। तो ऑल ओवर रिएक्शन क्या होगा, ऑल ओवर रिएक्शन में आपको पता है यहाँ पर Hg+2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और डिलीट हो गया, तो बचा क्या 2Hg प्लस 2Cl माइनस गिव्स Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। अब देखिए आपको नर्स्ट रिएक्शन पता ही है, नर्स्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये नर्स्ट इक्वेशन जो है उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, अगर आपको नर्स्ट इक्वेशन के बारे में पता नहीं है तो आप वीडियो जरूर देखें। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है, देखिए ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा प्रोडक्ट है और ये जो है वो हमारा रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में क्या है, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, और Hg2Cl2 वो क्या है, वो एक सॉलिड ही है, वो एक स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, सॉलिड ही है वैसा मान लीजिए, वो सोल्यूबल होता ही नहीं। तो प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं है, यानी कि 1। रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में देखिए यहां पर 2Cl माइनस है, और दूसरा क्या है Hg, वो तो एक प्योर मेटल ही है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन तो कभी चेंज नहीं होगा, वो तो मेटल ही है, प्योर सॉलिड या फिर कोई मेटल हो, उसका पोटेंशियल तो उसका तो कॉन्सेंट्रेशन तो 1 ही हम रखते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज नहीं होगा। तो सिर्फ बचा क्या है यहाँ पर 2Cl माइनस बचा है, लेकिन 2 मोल है इसलिए स्क्वायर में जाएंगे, Cl माइनस का क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 मोल है। तो इस प्रकार से देखिए आप, ये हमारा इक्वेशन बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 1 अपॉन Cl माइनस का स्क्वायर। तो देखिए यहां पर जो ई सेल जो है, पोटेंशियल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखिए यहां पर Cl माइनस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि जैसे जैसे आप Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बदलते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये जो EMF है, ई सेल है कैलोमल का, वो भी बदलता जाएगा, यानी कि कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है उसका जो पोटेंशियल है वो उसके आयंस के, उसके सॉल्यूशन जो बना है, यानी कि Cl माइनस जो बना है उसके आयंस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर ये कैलोमल इलेक्ट्रोड एज एन एनोड, यानी कि ऑक्सीडेशन होता है उसके ऊपर, तो इस प्रकार से रिएक्शन होगी। मान लीजिए कि उसमें उसको किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ ज्वाइन किया गया है और उसका जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। देखिए ये दूसरा कोई इलेक्ट्रोड है, मान लीजिए ए इलेक्ट्रोड है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी कि कैलोमल का अब क्या होगा, रिडक्शन होगा। ये भी पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ इसको जोड़ दिया गया है, तो ये जो इलेक्ट्रोड है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड है उसकी कैपेसिटी नहीं है ऑक्सीडेशन होने की, इससे कम है, तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन होगा तो वो कैथोड के तौर पर काम करेगा। तो रिएक्शन किस प्रकार से होगी वो हम देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि कैलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो एज ए कैथोड वर्क कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये जो हमारी मर्क्यूरस मेटल है, मर्क्यूरस क्लोराइड मेटल जो है, यानी कि आप कहेंगे मर्क्यूरस क्लोराइड का जो पेस्ट है Hg2Cl2, Hg2Cl2 यानी कि मर्क्यूरस क्लोराइड का जो पेस्ट है उसका क्या होगा, आयोनाइजेशन होगा, यानी कि Hg2Cl2 है मर्क्यूरस क्लोराइड, उसका आयोनाइजेशन होगा, यानी कि किस में कन्वर्ट होगा वो, Hg2+2 में और 2Cl माइनस में, इसमें ये कन्वर्ट होगा। Hg2Cl2 किस में कन्वर्ट होगा, Hg2+2 प्लस 2Cl माइनस, इसको हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन कहते हैं। ये मर्क्यूरस क्लोराइड है उसका किस में कन्वर्ट हुआ, उसके आयंस में कन्वर्ट हुआ, यानी कि Hg2Cl2 का कन्वर्जन किस में हुआ, Hg2+2 और 2Cl माइनस में कन्वर्ट हुआ। अब देखिए ये Hg2+2 है, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी कि रिडक्शन हो रहा है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 मोल ऑफ मर्क्यूरी मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो ऑल ओवर रिएक्शन किस प्रकार से होगी, ऑल ओवर देखिए ये 2 Hg2+2, यहाँ पर भी Hg2+2, तो क्या बचा Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स 2Hg प्लस 2Cl माइनस। तो ये है हमारी ओवरऑल रिएक्शन। तो रिडक्शन अगर हो रहा है, अगर हमारा केलोमल इलेक्ट्रोड जो है वो एज ए कैथोड काम कर रहा है, तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगी। क्या होगा, Hg2Cl2 है जो हमारी पेस्ट है मर्क्यूरियस क्लोराइड की, उसका आयोनाइजेशन होगा और किस में कन्वर्ट होगा, Hg2+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी Hg2+2 में प्लस 2Cl माइनस, यानी कि आयोनाइजेशन हो गया, उसका कन्वर्जन हुआ Hg2+2 में और 2Cl माइनस। आप देख सकते हैं यहाँ, और ये Hg2+2 है वो क्या करेगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरी मेटल, यानी कि मेटल जो थी वो फिर से यहाँ पर जमा हो जाएगी नीचे। ऑल ओवर रिएक्शन क्या होगा हमारा, Hg2+2 कैंसिल हो जाएगा और Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2Hg प्लस 2Cl माइनस। अब देखिए, अगर ये हमारा जो केलोमल इलेक्ट्रोड है कैथोड पे वर्क कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये मेटल बढ़ती जाएगी, मर्क्यूरी मेटल की साइज बढ़ती जाएगी और ये जो पेस्ट है वो छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो रहा है, मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये हमारा जो केलोमल इलेक्ट्रोड है वो एनोड पर काम करेगा तब क्या हो जाएगा, ये पेस्ट छोटी होती जाएगी और किस में कन्वर्ट होता जाएगा, मर्क्यूरियस क्लोराइड के पेस्ट में कन्वर्ट होता जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये जो केलोमल इलेक्ट्रोड है पूरा वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पर भी अगर नॉस्ट इक्वेशन हम लगाए तो नॉस्ट इक्वेशन आपको पता ही है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 2.3003 RT/NF log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारा रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट में देखिए क्या है, 2Cl माइनस है, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम नहीं, 2Hg है, Hg तो मेटल ही है, उसका कॉन्सेंट्रेशन तो क्या होता है 1 ही लिया जाता है। उस प्रकार से ये तो इलेक्ट्रॉन ही है, उसके कॉन्सेंट्रेशन तो बात ही नहीं, और Hg2Cl2 है वो एक क्या है, पेस्ट ही है, सॉलिड ही है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या लिया जाता है, प्योर सॉलिड हो या फिर प्योर लिक्विड यानी कि कोई मेटल हो तो उसका पोटेंशियल क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। तो सिर्फ यहाँ पर इसका भी 1 हो गया, इसका तो कॉन्सेंट्रेशन कोई होता ही नहीं, इसका भी 1 हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ 2Cl माइनस बचा है। लेकिन ये कितना है, 2 मोल है, तो इसका क्या हो लिखेंगे हम, Cl का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि रिडक्शन में भी ये जो केलोमल इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल जो है वो Cl माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, यहाँ पर ECl भी क्या होगा, चेंज होगा। ऑल ओवर रिएक्शन कुछ इस प्रकार रहेगा। तो ये था हमारा केलोमल इलेक्ट्रोड।